वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज लीड टू क्लाइंट कन्वर्जन फॉर योर वेब डेवलपमेंट एजेंसी। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपके पास में कोई लीड्स नहीं आ रही है या लीड्स आ रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं और आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो और क्लाइंट आपको घोस्ट कर देते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली डिस्कस करेंगे व्हाई योर लीड्स आर नॉट कन्वर्टिंग। सबसे पहला रीजन अपन ये जानेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे कन्वर्जन किलर्स बताऊंगा जो कि आपके कन्वर्जन को किल कर रहे हैं, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन बूस्टिंग फ्रेमवर्क जो कि आपके लिए हेल्प करेगा आपके वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी के लिए कन्वर्जन बढ़ाने में, और आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार वाकई में इस फ्रेमवर्क को मैंने यूज़ कर लिया तो मेरे कन्वर्जन्स बढ़ जाएंगे और मुझे फ़ायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजयवर्गीय है। आई एम आई टी बिजनेस कोच वेर एंड आई एम हेल्पिंग आई टी एजेंसी ओनर्स टू जनरेट 5 लाख रुपीज़ कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे व्हाई योर लीड्स आर नॉट कन्वर्टिंग। तो इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बता रहा हूँ जो कि आपको आपको लगेगा कि नहीं यार कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, राइट। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहले तो जो देखो वो चीज़ है जो कि नो लीड्स। आपको ये देखना है कि आपके पास में लीड्स आ रही है या नहीं आ रही है। यदि नो लीड्स मतलब नो कन्वर्जन, आप ये समझ लो। यदि आपके पास में कोई लीड्स नहीं आ रही तो मतलब कोई कन्वर्जन नहीं होगा, राइट। सेकंड, आप अपन समझते हैं यदि आपके पास में जो लीड्स आ रही है यदि वो रॉन्ग लीड है और रॉन्ग लीड के साथ में आप रॉन्ग कन्वर्सेशन करोगे तो आपके पास में नो कन्वर्जन होंगे, राइट। यदि आपके पास में लीड ही सही नहीं आ रही है तो फिर आपके कन्वर्सेशन भी सही नहीं होगा, और कन्वर्सेशन सही नहीं होगा तो आपके क्या होगा कि आपके कन्वर्जन भी नहीं होंगे। अब सपोज करो आपने लीड्स तो सही आ गई, आपकी लीड्स तो आपकी सही आ रही है, लेकिन आपका सेल्स प्रोसेस बहुत वीक है, वीक सेल्स प्रोसेस। अब आपका सेल्स प्रोसेस बहुत वीक है तो आप क्या करोगे, आपका कन्वर्जन नहीं होगा, राइट, या लेस कन्वर्जन होगा, राइट। अब यदि सपोज करो कि आपके पास में वार्म लीड्स हैं, जैसे सपोज करो आपने किसी से बात कर ली, वार्म लीड्स हैं, लेकिन आपके पास में कोई फॉलोअप सिस्टम नहीं है कि आपका कैसे फॉलोअप सिस्टम होगा, तो क्या होगा, नो कन्वर्जन होंगे। तो ये चीज देखो आपके आपके प्रोसेस के अंदर या आपकी एजेंसी के अंदर कि आप अभी किस लेवल पे हो, कि आपके पास में लीड्स आ रही है या नहीं आ रही है। लीड्स नहीं आ रही है तो देखो कि लीड्स आ सकती है नहीं आ सकती है, फिर लीड को आइडेंटिफाई करो कि ये गुड लीड है या नहीं है। अब गुड लीड है तो क्या मेरे पास सेल्स प्रोसेस सही है कि नहीं है, या फिर देखो कि यार मेरा सेल्स प्रोसेस तो ठीक है, मैं कन्वर्सेशन सही हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास में वार्म लीड्स को मैं फॉलो अप नहीं ले रहा हूं तो इस वजह से कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो यदि आप ये चीज देखोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार कहां पर मेरी गलती हो रही है और कहां पर मेरे को ठीक करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, तो अब सेकंड पॉइंट अपन जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं कि 5 कन्वर्जन किलर्स की ऐसे कौन से जो हैं जो कि आपकी कन्वर्जन को स्टॉप करते हैं या रोकते हैं। पहला सबसे बड़ा, नो क्वालिफिकेशन प्रोसेस। आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं है कि आप लीड को क्वालिफिकेशन प्रोसेस के अंदर लेके जाते हो, बोलते हो कि यार ये लीड मेरी सही है, ये लीड मेरी गलत है, या आप ये कर दो कि चलो यार इससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता, राइट। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका कोई क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, इस वजह से आपके पास में लीड्स के कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, राइट। सेकंड, आप क्या करते हो कि यू टॉक मोर अबाउट टेक, ओके। आप क्या करते हो, टेक के बारे में ज्यादा बात करते हो, आपके बिजनेस के बारे में बात नहीं करते। आपके मतलब कि क्लाइंट के बिजनेस है। अब देखो, जब भी कोई क्लाइंट आपसे बात करता है या प्रोस्पेक्ट आपसे बात करते हैं तो वो केयर नहीं करते कि उनके पास में वो रिएक्ट नेटिव कर रहे हैं या मतलब कि फ्लटर यूज कर रहे हैं या नोड जेएस यूज कर रहे हैं, पीएचपी यूज कर रहे हैं। आपको उनसे इससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या उनके बिजनेस के अंदर आपके काम से इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आप इस तरह की बातें करोगे आपके किसमें, आपके सेल्स प्रोसेस में या सेल्स कॉल के अंदर, तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट लगेगा और दिखेगा कि यार कन्वर्जन हो रहे हैं, नहीं यार वाकई में चीजें सही हो रही है, राइट। थर्ड, अपन बात करते हैं कि योर डिस्कवरी कॉल शुड नो स्ट्रक्चर। डिस्कवरी कॉल का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कि आपके डिस्कवरी कॉल में आप जाते हो, सिंपल, आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड कॉल में लीड करते हो। तो देखो, जब आप अनस्ट्रक्चर्ड कॉल में लीड करोगे तो आपके पास में कुछ भी नहीं होगा, ना ट्रस्ट होगी, ना क्लैरिटी बिल्ड होगी, ना अर्जेंसी बिल्ड होगी। अब आप कुछ भी बिल्ड नहीं होगा, बस ओनली सिर्फ आप डिस्कवरी कॉल लेते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। फोर्थ इज यू सेंड प्रपोजल टू अर्ली, ओके, यू सेंड प्रपोजल टू अर्ली,
ओके, आप अपना प्रपोजल बहुत जल्दी सेंड कर देते हो कि चलो ठीक है हम भेज देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं, आपको क्या करना है, आपका प्रपोजल जब सेंड करना है जब आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ यार prospect and you are all aligned with that process or with the output, with the pain points and all these things, then only you can send the proposal. Otherwise प्रपोजल सेंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर वो घोस्टी होंगे, राइट। फिफ्थ आपका नो जीरो फॉलोअप स्ट्रेटेजी। आपके पास में कोई फॉलोअप स्ट्रेटेजी नहीं होती, इस वजह से आप क्या करते हो कि आपके पास में आप फॉलोअप स्ट्रेटेजी होती नहीं है, फिर आपकी जो वार्म लीड्स है वो वापस से कोल्ड हो जाती है और आपको पता ही भी नहीं चलता कि कब तक आपको फॉलोअप करना है। तो बेसिकली फॉलोअप सिस्टम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट मुझे 10 to 12 फॉलोअप्स करने हैं या मुझे वैल्यू एडिशन फॉलोअप्स करने हैं। ऐसे नहीं करना कि ठीक है रिमाइंडर्स नहीं करना कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, यू हैव टू कीप एडिंग वैल्यू टू इन देयर लाइफ, ताकि उनको पता चलता रहे कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके किलर्स हैं जो कि आपको सही करने हैं, राइट। अब अपन बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन बूस्टिंग फ्रेमवर्क्स। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क है Q3 क्वालिफाइड्स। Q3 क्वालिफाइड्स का मतलब ये है कि आपके लीड्स को आप पहले ही क्वालिफाई करो कि बिफोर द कॉल कि आपका क्या क्या चीज़ हो सकती है क्या चीज़ नहीं हो सकती है, क्या आपके बिजनेस चैलेंजेस है, क्या आप उनको सोल्व कर सकते हो, टाइमलाइन क्या है, बजट कंसीडरिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपका Q3 क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। या आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आप ये आइडेंटिफाई करो कि यार लीड की स्टेज क्या है, किस स्टेज पे लीड है, क्या ये वाकई में कन्वर्ट करने लायक है या नहीं है। तो आपको वो भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस डालना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि नहीं यार वाकई में ये लीड सही है या नहीं है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि लीड सही है या नहीं है तो आपकी कन्वर्जन्स नहीं होंगे, राइट। सेकंड आपका लीड द कॉल। आपको लीड द कॉल, आपको कॉल को लीड करना है कैसे, डॉक्टर पेशेंट मॉडल में। डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले जाके आपसे पूछते हैं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि यार हाँ ये आपको लेनी है या ये टैबलेट्स लेनी है। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी भी कॉल को इसी तरीके से लीड करना पड़ेगा। यदि आप ओनली सिर्फ अभी क्या करते हो, बस भैया आपको ये सामान चाहिए ये ले लो, हमारी ये सर्विसेज है, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, वाकई में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, राइट। फिर अपन बात करते हैं थर्ड के अंदर आपका पेन, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पेन है, क्या इम्पैक्ट है, क्या आपके सॉल्यूशन दे रहे हो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके क्लाइंट का या आपके प्रोस्पेक्ट के क्या क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, तो आप उनको सही सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे। और फिर आप क्लाइंट को यदि ये नहीं पता है कि यार आपके काम से उनके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो भी वो सॉल्यूशन नहीं लेंगे। तो इसलिए पहले आपको इम्पैक्ट बताना पड़ेगा, फिर आप उनको सॉल्यूशन दो कि हाँ ये सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। या आप उनसे पूछो कि क्या आप इसको इस इम्पैक्ट को अचीव करना चाहते हो या आप इसको इस गोल को अचीव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो इस वजह से आपके क्या होगा कि आपको पता चलेगा। अपन बात करते हैं वैल्यू एंकरिंग प्राइसिंग मेथड। ओके, फोर्थ इज वैल्यू एंकरिंग प्राइसिंग मेथड। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एंकरिंग प्राइसिंग मेथड देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ ये मेरी प्राइस एंड ऑल दैट, आपको वैल्यू को अलाइन करना पड़ेगा कि क्या जो आप मेरे को पैसे दे रहे हो या जो मैं आपसे प्राइस मांग रहा हूँ वो वाकई में इसके बिहाफ में आपकी एक्स आप अमाउंट ले रहे हो और वाई आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू इम्पैक्ट देना पड़ेगा। यदि आप नहीं दोगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट हेल्प यू टू क्लोज द डील्स। ओके, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। फिफ्थ है फ्रेमवर्क ऑफ फॉलो फ्रेमवर्क। ओके, फॉलो फ्रेमवर्क में आपको क्या समझना पड़ेगा कि आप ये कोशिश करो कि कम से कम एटलीस्ट मैं 10 to 12 फॉलोअप्स लूँ सामने वाले से या प्रोस्पेक्ट के साथ में। किस तरीके से लेने हैं फॉलोअप्स, अगेन वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन। तो जितना ज़्यादा आप वैल्यू एड करोगे उनके लाइफ में और जितना ज़्यादा आप उनके पेन पॉइंट्स को समझोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा और आपको लगेगा कि नहीं यार वाकई में मेरे साथ में मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप उनसे टच में रहोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे बात करोगे, डेफिनेटली आपको भी लगेगा कि नहीं यार वाकई में मेरे साथ में चीज़ें सही हो रही। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और यदि आप ये फ्रेमवर्क यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको भी इंप्रूवमेंट होगी और आपकी भी सेल्स के कन्वर्जन्स बढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबा दो ताकि इसी तरीके से आपको और भी मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को और भी ज़्यादा लर्न करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखे हैं लीड जनरेशन एंड सेल्स मास्टरी के, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी टेलीग्राम की
कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। और आप भी एक IT एजेंसी ओनर हो, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी ओनर, तो आप मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दे रखा है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार मेरी IT कंपनी को वाकई में मेरे को इंप्रूव करना है, मेरी सेल्स को इंप्रूव करना है, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है सेल्स एंड मार्केटिंग के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो और अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपके IT एजेंसी को साथ में ग्रो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।